तो इस एपिसोड का स्टार्टिंग में हम येलेन को देखते हैं जो कि अपने मुंह के अंदर अपनी गोल्डन एनर्जी ड्रैगन गोल्डन फ्लेम को इकट्ठा करने लगता है और वो एकदम से जूपेन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जूपेन का रेड ड्रैगन सोल जो कि वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन तुरंत जूपेन अपने आप को किसी तरह से संभालता है और फिर वो अपने थर्ड फॉर्म को यूज करके येलेन की ड्रैगन सोल को अब्सॉर्ब करने लगता है। और ये देखकर येलेन अपनी सेल्फ सस्पेंडिंग आर्ट से जूपेन के ड्रैगन सोल पर अटैक करता है, जिसकी वजह से जूपेन के थर्ड फॉर्म ड्रैगन सोल के ऊपर काफी सारी ब्लास्ट होने लगती है, जो देखकर जूपेन अपनी फोर्थ फॉर्म को अपायर करता है। और इसके साथ हम येलेन को देखते हैं जो कि जूपेन के इस लाइटिंग ड्रैगन किंग को देखकर काफी गुस्सा करता है और वो अपने मन में कहता है कि तू ही है सारी क्राइम का असली कल्प्रिट, मेरे ऊपर जो अटैक हुआ उसके पीछे भी तू ही था, ये सब तेरी गलती है। और इसी के साथ में येलेन जो कि आसमान की तरफ जाता है और अपनी सारी एनर्जी को इकट्ठा कर वो फिर से अटैक करने के लिए रेडी होता है। ये देखकर जूपेन कहता है कि येलेन सच में तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, जो सारी गोल्डन फ्लेम को एक ही जगह पर इकट्ठी कर दी। क्या तुझे डर नहीं लगता कि मेरा पर्पल ड्रैगन किंग फिर से तुझ पर अटैक कर सकता है? जिस पर येलेन कहता है कि बकचोदी मत कर लोड़े, अगर तुम्हारे अंदर इतना ही गुद है तो अपने पर्पल ड्रैगन को मेरे ऊपर भेज दो। और येलेन इतना कहने के साथ ही वो लाइटिंग ड्रैगन किंग के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि काफी खतरनाक होता है। और येलेन सीधा जमीन पर लैंडिंग करता है, वहां पर धुआं उड़ जाती है। जैसे ही धुआं हटती है तो येलेन अपने सामने पर्पल लाइटनिंग को देखता है, जो कि काफी शॉक हो जाता है। एंड इसी के साथ में उसको अटैक होता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि पर्पल ड्रैगन किंग ने की होती है। और वो सीधा जो कि येलेन को जमीन में गाड़ देता है। इधर हम जूपेन को देखते हैं जिसे काफी मुश्किल हो रही होती है। और तभी येलेन जो कि धुएं से कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सच में तुम्हारी पर्पल लाइटनिंग ड्रैगन काफी कमजोर हो गया है। मैं ये सोच भी नहीं सकता कि आखिर तूने पहले गोल्डन ड्रैगन को आखिर तूने चोट कैसे पहुंचाई। और ये देख के इधर जूपेन जो कि सोच रहा होता है कि इस बार येलेन ने अपनी सोल के साथ पूरी तरह से हार्मोनी बना ली है। उसका बॉडी अब उसकी सोल के लिए एक शील्ड बन चुका है। सीधी सी बात है, येलेन अब फ्लॉलेस बन चुका है और अब उसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब तक मैं उसके आयरन बॉडी को तोड़ नहीं देता तब तक उसे कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन खुशकिस्मती से मैं हमेशा हर सिचुएशन के लिए तैयार रहता हूँ और अब इसका इफेक्ट क्या होगा वो तो अभी देखना बाकी है। एंड इसी के साथ में हम जूपेन को देखते हैं जो कि अपने पर्पल ड्रैगन पर बैठकर वहां से निकलना कोशिश कर रहा होता है। और ये देखकर येलेन सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या कर रहा है, क्या ये भी अपनी सोल के साथ में हार्मोनी बनाने वाला है। लेकिन इधर हम जूपेन को देखते हैं जो कि अपने पर्पल ड्रैगन पर बैठकर वहां से निकल रहा होता है। और ये देखकर येलेन कहता है या कि तू बीच में से कैसे भाग सकता है, शायद तो सच में एक सेक्रेट बीस्ट इनहेरिटर है भी या नहीं। और जिस पर जूपेन बोलता है कि येलेन लगभग समय पूरा हो गया है, हम अगली बार में अपना मामला सुलझा लेंगे। और जिस पर येलेन कहता है कि तो ये बात है, उस हरामी को पता है कि वो लड़ाई नहीं जीत सकता, इसलिए वो फाइट को ड्रॉ में खत्म करना चाहता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दे सकता क्योंकि तूने मुझे पंचिंग बैग की तरह चारों तरफ से पीटा है। लेकिन जैसे ही तेरे लिए सिचुएशन खराब हुई तुम यहाँ से भाग निकले। और येलेन जूपेन की तरफ बढ़ने लगता है। वो कहता है कि तुम यहाँ से इतनी आसानी से नहीं भाग सकते। इसी के साथ में हम वुकिंग को देखते हैं जहाँ पर कि उसका जूनियर कहता है सीनियर ब्रदर जूपेन तो चालाकी को पिटा रहा है, ऐसा तो नहीं कि जूनियर ब्रदर फिर से उसकी किसी और चाल में फंसने वाला है। जिस पर वुकिंग कहता है कि मुझे नहीं लगता क्योंकि अब वो इम्पैकेबल बन चुका है, उसकी पहले वाली चाल अब दोबारा काम नहीं करेगी और जूनियर ब्रदर को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, रो पावर से टक्कर लेना। और इसी के साथ में हम देखते हैं पर्पल ड्रैगन जो कि आगे आगे भाग रहा होता है और उसके पीछे होता है येलेन। और इधर जूपेन जो कि येलेन को अपने पीछे आता हुआ देखकर मुस्कुराता है। और इधर येलेन जो कि चिल्लाते हुए जूपेन से कहता है अपना टाइम बर्बाद मत कर भागने की कोशिश में, क्योंकि तेरी स्पीड मेरी स्पीड के सामने कुछ भी नहीं है। चाहे तेरे पास जितने भी चाले हो अब वो किसी काम की नहीं, क्योंकि मैंने अपनी सोल हार्मोनी को बना लिया है। और जब तक तू पहले मेरे बॉडी को तोड़ नहीं देता और उसके बाद मेरी सोल तब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तो क्लोज कॉम्बैट में भी मुझसे हार गया है। और इधर जूपेन की टीम जो कि जूपेन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो लोग घबराने लगते हैं। और ये देखकर इधर ड्रैगन पर्सन को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि आखिर बेवकूफ क्या कर रहा है और क्या उसे पता है कि मैं यहाँ छुपा हूँ और वो चाहता है कि मैं उसकी मदद करूँ। और वैसे भी अगर मैं उसकी मदद करूंगा तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। और इसी के साथ में हम जूपेन को देखते हैं जो कि उसी की तरफ आ रहा होता है और वो अपने मन में कहता है कि ऑलमोस्ट ये यहीं पर है। और तभी जूपेन किसी को नाम लेकर पुकारता है और अगले ही पल में हम देखते हैं जूपेन के स्टोरेज रिंग को, जिसके अंदर से काफी पर्पल लाइटिंग निकलने लगती है। और फिर उसके अंदर से निकलती है एक पर्पल लाइटिंग जो कि एक पक्षी का रूप ले लेती है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होती है। जिसको पता है कि ये पक्षी कौन है तो कमेंट करके जरूर बताना। और अगला 3 चैप्टर जो कि 2 दिन बाद आने वाली है, स्पॉइलर अलर्ट, चलो मैं तुम्हें दिखा था कि वो पक्षी कौन है तो भाई वो ये है। और जिनको जिनको इनका नाम पता है तो कमेंट करके जरूर बताना। ये कोई और नहीं बल्कि जूपेन का पुराना दोस्त है। खैर ठीक है, अब मिलते हैं अगले एपिसोड में।